आज का वचन, पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 1 से 6। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वो जो बर्तन बना रहा था, जब वो उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वो उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की ये वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? ये प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोभाविक या नैतिक विकास के लिए हमेशा से ही इस संसार की परिस्थितियां जोखिम भरी है, क्योंकि आधुनिक युग में बहुत तरह के आकर्षण और विकर्षण हैं। धरा जो स्वर्ग राज का प्रतिबिंब है, इसमें सभी प्रकार की परिस्थितियां और लोग भी हैं। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर अच्छे जीवन की तलाश में जुटे हैं, तो कई इन परिस्थितियों से जूझते हुए उसी में रम गए हैं, अर्थात खराब या बुरे हो गए हैं। पर ईश्वर की दया किसी के लिए कम नहीं। वे हमसे अंतिम न्याय से पहले तक मौका देते हैं कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दें और दूसरों के लिए भी इस खुशखबरी का संदेशवाहक बने। अपने और दूसरे के प्यार में बढ़ते जाए और दूसरों को भी स्वर्ग की ओर आकर्षित करें। आज हमें खुद अपने परिस्थितियों का जायजा लेने की आवश्यकता है। मनन करें कि हम किस प्रकार की मछलियां हैं। आमीन।